SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम MH अब्रम्स की सीरीज़ में एक नए टर्म पे चर्चा करते हैं। उसका नाम है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी इसको लाने वाले, पब्लिश करने वाले W.K. विमसेट और मोनोर C. ब्रडसेले, ये दो लोग हैं। और ये होती क्या चीज़ है? ये एक फैलेसी का मतलब जहाँ भी आपको फैलेसी मिले आप समझ लेना फॉल्ट, कोई ना कोई वहाँ एरर हुई, कोई ना कोई वहाँ गलती हुई। ये किताब की अगर जो भाषा आप देखोगे तो एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग ए पोएम, और स्पेशली कहाँ, बाई इट्स स्पेशली इट्स इमोशनल इफ़ेक्ट्स अपॉन द रीडर। तो अब इसमें जो है इन्होंने ये बताया है कि जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, उस पे पोएम का क्या असर हुआ, स्पेशली कौन सा असर, इमोशनल इफ़ेक्ट। वो आप जब अच्छे से इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं तो वही आपकी क्या बन जाती है, अफेक्टिव फैलेसी। अब इसको देखो, मैं थोड़ा और इजी बनाता हूँ। जैसे ये समझो मैं राइटर हूँ, ये क्या हूँ, मैं राइटर हूँ, ठीक। मैंने एक पोएम लिखी और ये हैं आप, ठीक है, ये आप हैं। हमने पोएम लिखी, हमने आपको दे दी कि लीजिए आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि ये पोएम पढ़ने के बाद अगर जो मैं इसको दर्शकों को देता हूँ या इसको मैं पाठक को इन जनरल सप्लाई करता हूँ, तो इस पोएम को पढ़ने के बाद उनके मन में कौन सी फीलिंग आएगी, मतलब दुख वाली फीलिंग आएगी कि सुख वाली फीलिंग आएगी। तो इन महोदय ने क्या किया, इन महोदय ने पोएम को देखा और इन महोदय ने बोला कि इसको पढ़ने के बाद जो है हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। अब ये पोएम दर्शकों के पास या रीडर्स के पास हमने सप्लाई करवा दी। तो अब दर्शक इसको पढ़ने के बाद वो हैप्पी होने के बजाय सैड हो गए। तो अब ये बताओ गलती किसकी हो गई? गलती इन महोदय की हो गई। इन्होंने क्या किया, इस पोएम का इन्होंने सही से इवैल्यूएशन नहीं किया। स्पेशली कौन सा इवैल्यूएशन? स्पेशली इमोशनल इवैल्यूएशन, कि पोएम को पढ़ने के बाद रीडर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो खुश होगा कि उसको जो है दुख की अनुभूति होगी। समझ रहे हैं? तो ये स्पेशली जो है दिक्कत किसकी होती है, तो ये स्पेशली फॉल्ट होती है क्रिटिक की। अब जैसे ये हो गए राइटर, जो इवैल्यूएट करता है चीज़ों को, जिससे इवैल्यूएशन की उम्मीद की जाती है, उसको बोलते हैं, आप उसको क्रिटिक बोल सकते हैं। तो ये हो गए क्रिटिक, और ये हो गए इन जनरल आपके रीडर जो पढ़ने वाले हैं। तो हमने लिखा, हमने एक क्रिटिक महोदय को दिया कि भैया जी लीजिए इसको चेक करिए आप, और बताइए इसको पढ़ने के बाद दर्शकों के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। वो रोना शुरू करेगा, गाना शुरू करेगा, मतलब उसको दुख की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। तो इन्होंने बताया कि नहीं, खुश हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस पोएम को सप्लाई करा दी रीडर पे। रीडर पढ़ने के बाद पता चला उनको सुख की बजाय उनको दुख की अनुभूति होना शुरू हो गई। जब उनको दुख की अनुभूति शुरू हो गई तो इन्होंने फॉल्ट कर दी। किन महोदय ने फॉल्ट कर दी? तो कि ये क्रिटिक महोदय ने फॉल्ट कर दी। तो अफेक्टिव फैलेसी क्या है? अफेक्टिव फैलेसी क्रिटिक की फॉल्ट है। इसमें होता क्या है, इसमें क्रिटिक इमोशनल इफेक्ट सही से जज नहीं कर पाता है। अब इसीलिए ये बुक, अब आपकी इसकी परिभाषा देखेंगे, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, अफेक्टिव फैलेसी एज एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग ए पोएम। पहली चीज़ इन्होंने क्या की, पोएम का इवैल्यूएशन की गलती की। किसने? क्रिटिक महोदय ने। कौन सा इफेक्ट? बाई इट्स इफेक्ट। इसका इफेक्ट किसके ऊपर? रीडर के ऊपर। कौन सा इफेक्ट? स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट, कि इमोशनल इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ेगा, ये सही से जज न कर पाना ही। और किसके ऊपर? ये देखो, अपॉन द रीडर, कि दर्शकों के ऊपर या पाठकों के ऊपर, जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, इसको सही से जब जज नहीं कर पाते हैं तो इसी फैलेसी को बोला जाता है अफेक्टिव फैलेसी। और अब आप अफेक्टिव फैलेसी, एक होती है इंटेंशनल फैलेसी। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो एक मैं दोनों की तुलनात्मक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी दोनों का मैं तुलनात्मक आपको अध्ययन करवाऊंगा कि दोनों में है क्या। इसको यहीं तक रखते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास जैसे मैं अपलोड करूं, आपके पास टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स।